सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की जय। परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी राज प्रकाश महाराज की जय। राम किशोर प्रकाश महाराज की जय। सर्व संतों महात्माओं की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। लाल समय झूले हरि शरणम 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 हरि अभी आप भजन सुन रहे थे राम जी के द्वारा। जीवन में ऐसे बहुत क्षण आते हैं, जीवन में ऐसी बहुत बातें आती हैं जिनमें प्रार्थना के सिवाय कुछ नहीं चलता। ये आपने भजन सुना, सद्गुरु महाराज जी का भजन सुनाया आपको, जिसमें प्रार्थना के बारे में बताया गया है।
कहीं कहीं जीव इतना दुखी हो जाता है, चाहे अपने पास कितना भी धन हो, कितनी भी माया हो, कितना भी नाम हो, कितनी भी कीर्ति हो, तो ये सब काम नहीं करता। कोई आएगा मिलने के लिए 2-4 मिनट के लिए आएगा, कोई बैठेगा 2-4 मिनट बैठेगा, कोई बात करेगा 2-4 मिनट बात करेगा, कोई तसल्ली देगा तो 2-4 मिनट तसल्ली देगा, उसके बाद सारे के सारे एक ही बात कहते हैं, जैसे भगवान की वो ये सोई जो राम ने चिड़ा था, होगा वही जो राम जी ने बनाया हुआ है। श्री रामचरितमानस में जब भगवान शंकर ने सुना कि राम जी ने अवतार लिया है, उनको दर्शन करने की इच्छा हुई कि मैं दर्शन करने जाऊं, और सती भी साथ में है। जब जाते हैं साथ में, जब भगवान शंकर ने राम जी को देखा, किस हाल में देखा था, किस हाल में देखा था, रो रहे थे, हाँ सीते, हाँ सीते, हाँ सीते, हाँ सीते। भगवान शंकर ने हाथ जोड़ करके कहा, जय सच्चिदानंद। सती ने कहा, ये क्या है? मैंने सुना है कि देवताओं में सबसे बड़े आप हैं। चलो आप कहते हैं भगवान विष्णु भी बड़े हैं, तो ये तो दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं और जंगल में रो रहे हैं, वन में रो रहे हैं, वनवासी बने हुए हैं, और आपने क्या कहा, जय सच्चिदानंद। सती के मन में शंका पैदा हो गई, ऐसे कैसे भगवान कि एक स्त्री के वियोग में रो रहे हैं। भगवान शंकर ने उनको उस वक्त बहुत समझाया, पर सती जी मानी नहीं। तब भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, आप परीक्षा लेकर के आओ, तब तक मैं इस बड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके बैठा हूं, यहाँ बैठा हूं। सती जी गई है, और परीक्षा कौन सी ली है? परीक्षा कौन सी ली है? सीता का वेश बनाया, और सीता का वेश बनाने के बाद उस मार्ग पर जा रही है जहाँ से राम जी आ रहे हैं। राम जी ने देखा, मुस्कुराए, माते जंगल में अकेले भगवान कहाँ है? श्री रामचरितमानस पढ़ लेना। सती जी सकुच आ गई। जब राम जी जा रहे हैं, देखा आगे आगे राम जी, बीच में सीता, पीछे लक्ष्मण। बोले जब सीता साथ में है तो रो क्यों नहीं है? जब सीता साथ में है तो रो क्यों रही है? एक ये लीला है, एक सारा संसार एक लीला है। मेरे बताने का मतलब यही था, ये सारा एक संसार लीला है, ये हमारे दिखाने के लिए भगवान ने बनाया। देखो, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई दुखी है, कोई खुश है। आप अपने आप को विचलित मत करो, आप अपने आप को परेशान मत करो। भगवान ने आपकी सुख के लिए
ये पूरा संसार बनाया, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी पृथ्वी किसके लिए बनाई है? ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये पेड़, ये आसमान, ये नदियां, ये फल, ये फ्रूट, ये अनाज किसके लिए बनाए? गधों घोड़ों के लिए बनाए, पशु पक्षियों के लिए बनाए, कीड़ों के लिए बनाए, किसके लिए बनाए? एक इंसान की सेवा के लिए। देखो एक बात और, प्रेम से बोलो श्री राम। हमें भगवान ने इंसान ही क्यों बनाया? भगवान ने हमें इंसान ही क्यों बनाया? क्योंकि हमसे मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए उसने भगवान ने इंसान बनाया। भाई और किसी से मिलने के लिए भगवान ने आज तक कभी कहा है क्या? गीता में भगवान ने, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ममैव वांछो जीव लोके जीवभूत सनातन, ये जीव मेरा अंश है, ये मेरा ही अंश है। औरों के लिए कहा है क्या? चौरसिला में योनि के लिए कहा है क्या? एक इंसान के लिए कहा कि ये मेरा ही है, ये मेरे जैसा ही है। आप किसी को देखते हो, किसी खूबसूरत इंसान को देखते हो या किसी को भी देखते हो, वाह कितना खूबसूरत है, और जिसने बनाया होगा वो कितना खूबसूरत होगा। भगवान की ये कुदरत है, पता नहीं कैसे कैसे किस किस तरीके के उसने जीव बनाए। उसने इसलिए बनाया, अभी मिलो, अभी मिलना है तो अभी मिलना है। अगर अभी मिले तो मिल गए, अभी नहीं मिले तो कभी नहीं मिले, अभी नहीं मिले तो कभी नहीं मिले, कभी भी नहीं सकते। इसलिए अभी मिलने की इच्छा। अभी देखो, अगर मेरे को किसी से मिलना है, एड्रेस लूंगा, नंबर लूंगा, फोन करूंगा, बात करूंगा, भाई मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, और वो सामने वाला कह दे मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, अच्छी बात है बाबा, आ जाओ, आप भी आओ। तो भगवान ये इंसानी चोला पीता है इसीलिए कि वो हमसे मिलने के लिए मिलना चाहता है। और हम कितने लोग मिलते हैं? कभी कभी देखो, कभी कभी आपने बच्चों को देखा होगा, सोते हुए दिखाया, कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी रोते हैं, हंसते हैं, और कभी किलकारियां मारते हैं, और कभी कभी कांपते हैं, कभी कभी डरते हैं, कभी कभी नींद में रोते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं? 6 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का बच्चा ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके तार ऊपर जुड़ी हुई है भगवान के साथ। जब तार जुड़ी रहती है वो देखता भी है, हंसता भी है, रोता भी है, सारी नजारे उसको दिखने में आती है। और जब धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है, 1 साल का हो जाता है, आप उसको टॉफी दो या कुछ भी दो, फिर उससे मांगो, बोले नहीं ये मेरी है, तो क्या आ जाता है? तेरी मेरी के बीच में आ जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साक्षी। तो इसलिए भगवान ने ये सृष्टि बनाई, इसलिए सारा खेल बनाया इसीलिए। कहीं देखो कोई रो रहा है, कोई देखो क्या कर रहा है, कोई देखो क्या कर रहा है, कोई देखो क्या, कोई खाने में मस्त, कोई नहाने में मस्त, कोई बात करने में मस्त, कोई किसी के साथ मस्त, कोई किसी के साथ मस्त। किसी को भगवान से मिलने का टाइम है, बात करने का टाइम है, भजन करने का टाइम है? किसी के पास टाइम नहीं है। तो फिर वो क्यों मिलेगा हमसे, क्यों बात करेगा हमसे? फिर हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे मन की मुराद क्यों पूरी करेगा वो?
जब हमें टाइम नहीं है उसके लिए, तो फिर वो क्यों हमसे मिलने की इच्छा करेगा? जब मेरे लिए किसी के बाद, जब आप आते हो, समझो आप आए हो, मैं भी आता हूँ और आप भी आते हो, एक दूसरे से मिलते तो प्रसन्नता होती है, भाई संगत में खुशी आ जाती है। चलो बाबा संगत से मिलने चलना है। अब आधी रात को, शाम को 5:30 बजे मन में आया फरीदाबाद जाना है, 5 मिनट में टिकट हुई, 5 मिनट में गाड़ी आ गई और चल दिए, चलो भाई फरीदाबाद चलना है। न कोई बात, न कुछ, न कोई मन में विचार, न बाबा मैंने रात को फरीदाबाद जाना है, पहुंच गए। अगर ये विचार मन में आया कि नहीं मुझे भगवान से मिलना है, ये तो एक कारण चलो बन गया, नहीं मेरे को फरीदाबाद आना है, फ्लाइट मिल गई, तो भगवान तो फ्लाइट में नहीं मिलेंगे ना, कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? वृंदावन जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अरे आप कमरे में बैठो, आंख बंद करो, 2 मिनट अंदर याद करो, उसके स्वरूप को याद करो, देखो आपके सामने। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम सतनाम। जीवन में हमें ये बात देखो, खाने के लिए तो बहुत है, कमी नहीं है, हर प्रकार की वैरायटी, हर प्रकार की। दुनिया में जितना खा सकते हो खाओ, शरीर कितना खा लेगा? आखिर खा खा के भी कितना खाएगा? सो के भी कितना सोएगा? बातें कर के भी कितनी बातें करेगा? आखिर तो अपने स्वरूप में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हमारे शहंशाह से एक बात कहते थे, भाई आप किसी से लड़ सकते हो, भाई आपकी लड़ाई चल रही है, कितनी देर लड़ोगे? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, आखिर चुप हो जाओगे। क्यों? बोलो ना, लड़ो ना, सारा दिन लड़ो? नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारा स्वरूप ही शांति स्वरूप है। भगवान ने बनाया ही हमें ऐसे, और कोई अंदर गहराई में जाता है, कोई ऊपर ऊपर दिखता है, ऊपर ऊपर ध्यान करता है, कोई ऊपर ऊपर अपने आप को पहचानता है। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, पर इस्तेमाल कितना कर रहे हैं? कितना % इस्तेमाल करते हैं? हमें भगवान ने, आप देखो घर में कितनी चीजें पड़ी होंगी, हमने इस्तेमाल भी नहीं की होंगी, पड़ी होंगी ना, तो किसके लिए रखी? आपके इतने सारे कपड़े होंगे, 1 बार पहना होगा, 2 बार पहना होगा, 3 बार पहना होगा, उससे ज्यादा। वो कपड़े किसके लिए रखे? इस शरीर के लिए ना, कब पहनेंगे? मिसाल हमारे शहंशाह से एक बार बता, भाई आपने शादी में नई साड़ी ली होगी, आज वो पहनोगे? चलो यंगस्टर, बुढ़े तो छोड़ो, बड़ी उम्र वाले तो छोड़ो, यंगस्टर से पूछता हूँ, जितने भी जवान बैठे हो, पहनोगे? क्यों? कितने की ली थी? 5,000, 10,000, आज तो 2-2 लाख की साड़ियाँ मिलती हैं, 2-2 लाख की साड़ियाँ मिलती हैं, वो कितने दिन पहनेगा? इस शरीर के लिए, साईं कहते हैं इसी शरीर के लिए, जिसमें राख हो जाना है, खेर हो जाना है, और फिर पता नहीं फिर आए कि न भी आए, फिर कौन पहनेगा? आपके उतरे हुए कोई कपड़े पहनेगा क्या? किसके लिए? इसके लिए अपने जीवन में आप कर जाओ, जो आपने करना है अभी कर लो, अभी कर लो, जो करना है अभी, जो आपने खाना है तो अभी, आपने जीना है तो अभी, मरना है तो अभी, और भगवान से मिलना है तो भी अभी।
जो काम करना अभी करना है। हम बोलेंगे ये काम है कल करेंगे, भाई प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साथी। एक सेठ था, पुराने जमाने की बात है, आपने सबने सुनी हुई है, फिर से सुना। 12 लाख रुपए उसने जोड़े थे, 12 लाख, और 1 लाख जोड़ता था, एक झंडा गाड़ देता था। 12 झंडे गाड़े हुए थे। गुरु नानक देव जी महाराज घूमते हुए वहां पहुंच गए, देखा 12 झंडे करे हुए। प्रेमियों ने कहा महाराज इसके पास 12 लाख रुपए। कितने? 12 लाख। बोले इतना पैसा आया कहां से? ये जरूर किसी का खून पिया होगा, किसी को परेशान भी किया होगा, ऐसे तो पैसे छोड़ता है क्या पैसा? किसी को तकलीफ भी दी होगी। 12 लाख रुपया जोड़ रखा था उसने। गुरु नानक देव महाराज घूमते घूमते आए उनके घर पे। जब उनके घर पहुंचे तो उन्होंने संतों को देख करके सेवा की, बहुत सेवा की। तो गुरु नानक देव महाराज ने एक सुई दी, सुई। भाई ये सुई है, आप भी ऊपर आओगे, हम भी आपसे ऊपर मिलेंगे। ये मैं सुई आपसे ऊपर लूंगा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। ये सुई मैं आपसे ऊपर लूंगा। वो सुई ले ली उसने। उसकी धर्मपत्नी कहती है महाराज ये आपने सुई ले तो ली, ये बताओ जो जाता है खाली हाथ जाता है या लेके जाता है? जब दिमाग चला उसका, अरे हाँ, आया सुई लेकर के गुरु नानक देव महाराज जी को कहते हैं महाराज वहां तो कुछ भी नहीं चलता। बोले ये जो 12 लाख रुपया तुमने जोड़े हैं ये तेरे चलेंगे ऊपर? महाराज नहीं। तो ये किसके लिए जोड़े? तेरी औलाद नहीं, तेरा खाने वाला नहीं, तेरा कोई उड़ाने वाला नहीं, तू खाने वाला नहीं, ये 12 लाख खाएगा कौन? मन में विचार आ गया, उड़ा दिया। चलो बाबा भंडारे करो, भंडारे करो, खिलाओ 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 खिलाओ। तो काम गए। आज उनका चिंतनों ने 12 लाख जोड़े थे, आज उनका कोई नामो निशान भी है? गुरु महाराज कहते हैं आप भजन जितना करो, जितना कर सकते हो, आपका भजन किया हुआ आपके काम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? भजन के सिवा और कौन सी वस्तु आपके काम आएगी? भक्ति के सिवाय आपकी और कौन सी वस्तु काम आएगी बताओ? और कोई काम आनी हो भाई, अंगूठी, चूड़ी, कपड़े, अनाज, किराना बांध के ले जाना, बाबा हम ऊपर जा रहे हैं, स्वर्ग में हमें अनाज जरूरत पड़ेगी, आटे की जरूरत पड़ेगी। प्रेम से बोलो श्री राम। एक बात बताता हूँ, प्रेम से बोलो श्री राम। विदेश जाते हैं तो विदेश लोग 100-100 ग्राम में आटा बांध के लेके जाते हैं। तो हम देखते हैं ऐसे, बोले क्यों ले जा रहे हो? बोले वो ये आटा नहीं मिलता ना। बोले कितना खा करके कितना खाओगे, कितने दिन खाओगे? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 10 किलो, कितने दिन खाओगे? खा करके भी कितने दिन खाओगे? आखिर तो इसलिए साईं जब अरे ऐसी चीज ले जाओ जो ना मिलती हो, ऐसी चीज ले जाओ जो ना मिलती हो। क्या? भक्ति, भजन, ज्ञान, वैराग, नाम, ये चीजें ले जाओ। ये तो आपको सब जगह बांट सकते हो। और ये बांटने की चीजें गुरु नानक देव महाराज जी ने हिमालय में जाकर के भी ज्ञान बांटा है। जिसके पास ये चीजें वो कहीं रुक नहीं सकता, वो चलता है और हमेशा
अमर रहता है, कभी पीछे नहीं हटता। भक्ति वाला कभी मरता नहीं, ज्ञान वाला कभी मरता नहीं, नाम वाला कभी मरता नहीं। मरता कौन है? जिसके पास ये चीजें नहीं होती है। देखो अंत समय में आपके कान में बोलेंगे राम, और आप नहीं बोलेगा तो, नहीं बोलेगा तो, लेकिन सुनेगा तो सही, कहां से सुनेगा? कान के पर्दे ही बंद हो जाएंगे, कहां से सुनेगा? वो अपनी पिक्चर देख रहा होगा, अंदर ध्यान ही ध्यान में गुम होगा। अपनी पिक्चर बचपन से जो उसने किया होगा वही देख रहा होगा, वो हमारा भी सुनेगा नहीं। आप देखो जीवन में हमने जो किया है, जो भी किया है, बचपन से लेकर के आज तक सारी पिक्चर वो सामने आ जाती है, और फिर लोग डरते हैं हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। वही वो ये सोई जो राम रचि रखा, होगा वही जो राम ने बना। अरे इसलिए कहते हैं जवानी में भजन कर लो, इसलिए कहते हैं जवानी में होश, जवानी में जोश नहीं, जोश के साथ होश भी होना चाहिए। होश होगा तो जोश काम करेगा, होश नहीं होगा तो जोश भी काम नहीं करेगा। आप सोडा की बोतल लेके आओ, ढक्कन खोल के क्या होता है, क्या होता है? हाँ, गैस उड़ती है बाहर, उसके बाद धीरे 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 ढलती है, ढल जाएगी। जवानी भी ऐसे ही है, सोडा की बोतल की तरह, खोलो उड़ गई, फिर धीरे 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 आकर के बैठ गई। महाराज मैं क्या करूं, शरीर साथ नहीं दे रहा, अब तो बैठना ही पड़ेगा। अरे पहले से जोश के साथ होश भी होना चाहिए। होश मतलब ये कहता है भाई जवानी मिली है, इसको बिगाड़ना नहीं है। ध्रुव ने, प्रहलाद ने, जितने भी संत महात्मा हो चुके हैं, उन्होंने जवानी में जोश के साथ होश का भी काम किया, बराबर से उन्होंने काम किया, तभी आज उनके नाम इन दुनिया में गाए जा रहे। हमारे शहंशाह सैनिक को साईं स्वामी किशोर प्रकाश जी महाराज, हमारे स्वामी राज प्रकाश जी महाराज, हमारे बड़ौदा वाले शहंशाह साईं, ये है ना अपना काम, अपना नाम अमर किया है कि नहीं किया? जोश के साथ जवानी में, जोश के साथ होश भी काम आता है। इसलिए जीवन में एक काम याद रख लो, जीवन में चीजें काम नहीं आएंगी, काम क्या आएगा? भजन और भक्ति। भक्ति के सिवाय कोई भी एक कदम आगे चल नहीं सकता। इसलिए धीरे 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 प्रेम पंथ में गुरुमुख पांव बढ़ाना, धीरे धीरे, है ना? गुरु महाराज जी भी कहते हैं धीरे धीरे आप, धीरे स्लो स्लो, जैसे कछुआ कैसे चलता है, दौड़ता है, धीरे धीरे चलता, धीरे 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 धीरे। आप धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलते रहो, कभी न कभी तो आपकी मंजिल, आप जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हो, आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। इसलिए गुरु महाराज जी कहते खरगोश की दौड़ नहीं, कछुए की दौड़, कछुए की तरह चलो। धीरे धीरे अपने जीवन में, घर में भी रहो, गृहस्थ में भी रहो, और भजन करना भी छोड़ो मत। धीरे धीरे मन भजन में, हाथ सेवा में, मन भजन में, हाथ सेवा में, ये करते चलो। देखो आपकी दृष्टि ऐसे आगे बढ़ती रहती है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान।